बुशरा बीबी का जो बयान कल सामने आया है, कितना डैमेजिंग रहा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, कि जब ये जाहिर है इसमें 3 डिफेंसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अब तक सामने आ चुके हैं। 3 मौक़िफ़। पहला मौक़िफ़ ये है जी कि उनका ज़ाती बयान था, पार्टी का इससे ताल्लुक नहीं है। फिर दूसरा मौक़िफ़ आया कि उन्होंने सऊदी अरब का नाम नहीं लिया। फिर एक मौक़िफ़ आया कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। जहाँ तक तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बात है, ये उनका ज़ाती बयान है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद जारी किया। तहरीक इंसाफ के ट्विटर अकाउंट से ये शेयर हुआ, तो इसमें कोई तोड़ मरोड़ वाली बात तो हो नहीं सकती। तीसरा, जो सऊदी अरब का नाम नहीं लिया, तो उसमें ये बता दें कि फिर किसके बारे में वो बात कर रही थी, कि कहां से प्रेशर तो आया, तोड़ कहां से ये मोड़ ही देखे पैगाम ना, आया जनाब तोड़ जी। तोड़ मोड़ ही कहते हैं ना, जिस वक्त आप किसी मुल्क का नाम ना ले हम्म, और अचानक ही वज़रा जो है उनको को बहुत ज्यादा जो है वो उछल कूद शुरू हो जाए, और सरकारी दरबारी मौलवी भी और हमारे कुछ दोस्त जो मीडिया में, कुछ दोस्त, सबकी बात मैं नहीं करता, हम्म, माशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं जो सरकार के साथ अलाइंड है, वो भी उसी के ऊपर प्रोग्राम शुरू कर दें, और उसमें जिस मुल्क का, जिस चीज का नाम ही ना हो हम्म। और बात किसी और हवाले से की गई हो, तो ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ को नवे मतलब है कि कंक्लूजन कटन ते फिर तोड़ मोड़ ही कहते हैं चले ना, बता दें, आप बता और दें उसको कि क्या आप कह रहे हैं कहेंगे। ना कि सऊदी अरब का और नाम दूसरा नहीं लिया। जो आपने तीनों मौकिफ अच्छा जी, सऊदी अरब का आप कह जो रहे हैं कि उन्होंने, नाम नहीं लिया गया, तो फिर वो किसके बारे में बात कर रही थी, अगर वो सऊदी अरब पता की नहीं, वो बात नहीं किसी करें? देखें वो किसी इंडिविजुअल के हवाले से कह रही हो सकती हैं, वो हो सकता है बाजवा के हवाले से कह रही हो, वो हो सकता है किसी और नहीं, जनरल बाजवा का जिक्र कुवत तो के हवाले आया से है कह रही हो। उनके इस बयान के अंदर, कि जनरल बाजवा को फोन करके कहा गया कि आप ये क्या उठा लाए हैं। तो ये तो फिर किसके बारे में कहा गया कि हम पाकिस्तान में जो है वो खात्मा नहीं तो चाहते हैं? उनका ये भी तो मकसद हो सकता है ना, इट वाज ऑल एक्चुअली कंकॉक्टेड बाय बाजवा साहब एंड देयर वाज हम्म। नथिंग ऑन द अदर साइड। आप लोग उधर क्यों नहीं सोचते, आप सिर्फ इधर क्यों सोचते हैं? जनरल बाजवा ने तो डिनाई कर दिया, ऐसी कोई बात ना हुई, ना कभी ऐसा कोई वहां ते से अगर पैगाम अगर आया। तुसी देखो उनकी तरफ से तो बड़ा सख्त डिनाइल आ गया सामने। जनरल साहब ने डिनाई कर दिया, हाँ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ लेकिन ये सुन पहला के भी। मौका नहीं है, ये पहला मौका नहीं है शेख वकास अकरम साहब, जब सऊदी अरब के हवाले से तहरीक इंसाफ के कैंप से कोई किसी किस्म का बयान सर मुतनाज़ ना सऊदी आया अरब हो। के पहले शाह साथ महमूद कुरैशी हमारी साहब जब पार्टी वजीर थे के, तब उनका बयान आया था। उसके बाद फिर शेख हमारी हसन मरवत साहब का बयान अप्रैल 2024 में आया, जब उन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन सलमान साहब का रोल था खान साहब को इकतदार से बाहर निकालने में, उनका भी इसमें हाथ कोई था। रोल और ये नहीं वो टाइम है जब मरवत साहब खान साहब के बहुत करीब समझे जाते थे। फिर ये बुशरा बीबी का तीसरा कोई बयान रोल सामने आया नहीं है। था। ये एक निहायत ही अहम बिरादर इस्लामी मुल्क है, जिसके साथ हमारे टिपिकली ट्रेडिशनली इतने गहरे रिश्ते हैं। वो पाकिस्तानी अवाम के भी हैं, वो तहरीक इंसाफ के भी हैं, वो तहरीक इंसाफ के कायद के मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ भी हैं। और आप देखें कि वो एक दूसरे को किस तरह गाड़ी ड्राइव करके दोस्ताना माहौल में उन्होंने चीजों को आगे मूव किया। जिस वक्त गवर्नमेंट और इकोनॉमी क्राइसिस में थे, किस तरह उन्होंने जो है वो पैकेजेस जो थे उसका कॉन्फिडेंस दिया कि गवर्नमेंट को, केम टू पाकिस्तान। It was all on the personal relationship between MBS and Imran Khan साहब, and he rates him one of highest among his friends। हम्म, और वो ये समझते हैं, उन्होंने ये कहा इमरान खान साहब ने, आज जब इमरान खान साहब का पैगाम या मैसेज आज आ गया, तो पिछले मौकफ सारे दुरुस्त होने के बड़े सारा जी। तो ज्यादा दुरुस्त है। वो यही कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी अवाम खसूस तरीके इंसाफ को एक तीसरे बिरादर इस्लामी मुल्क के आमने सामने खड़ा करना चाहते हैं। हम्म। तो शर्म करनी चाहिए कि अपने छोटे गंदे मजमूम सियासी अजायम को वो करने के लिए एक बिरादर इस्लामी मुल्क को इसमें ड्रैग कर रहे हैं। ये सिर्फ वो तो कह चौबीस रहे हैं कि आप ड्रैग कर रहे हैं, हुकूमत तो नवंबर के आपका कह रही है, हुकूमत तो एहतजाज आप पे से इल्जाम हमारी लगा रही है कि तवज्जो आप हटाना लोग ड्रैग चाहते कर रहे हैं। हैं सऊदी अरब को सारे मामले के अंदर अपनी सियासत के लिए। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ करना चाहते हैं। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ टाइम ला रहे हो ਉੱਤੇ, नहीं मैं तो कह तो, रहा कोई तो और फिर गल ये करो ਤੁਸੀਂ। इतना बड़ा बयान दे दिया गया, ये किसके बारे में था फिर? अगर ये सऊदी अरब के बारे में नहीं है हमने तो बता उसके तो ऊपर दें जरा, क्लैरिटी से किसके मौका बारे में दे था? दिया है कि ये बयान इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं था और सऊदीया का नाम उसमें नहीं था। मेरा नहीं ख्याल है कि पीपल शुड जंप टू द कंक्लूजन्स। जो पीपल आर ट्राइंग कि हम 24 नवंबर से तवज्जो हटा के आपके इन्हीं सवालों के जवाब देते रहें, तो कि इस असल मौके गल पे डिस्कस ना 24 हो, असल नवंबर की गल जब बात डिस्कस हो करो। रही थी, तो ये बयान दे के सारे मामले की तवज्जो तो इस तरफ बुशरा बीबी खुद लेकर गई है, जो एक गैर जरूरी बयान था, नहीं देना चाहिए था उनको। चले, अगर मैं आपकी राय का एहतराम करूं तो आप मेरी राय का भी एहतराम कर लें। सही हो गया। अच्छा ये बताएं, 24 घंटे गुजर गए हैं, बुशरा बीबी ने इस हवाले से कोई वजाहत अभी तक जारी नहीं की। कंट्रोवर्सी तो बनी हुई है बड़ी, जाहिर है उस पर जब तक सर जो खामोशी रहेगी तो हमने ये जो मजीद जो उस पर बात होती रहेगी। जो मैंने जी। मैंने जो है वो एक सुबह बयान जो है वो वजाती मजम्मत और तरदीद का वो मैंने ट्वीट किया। आप वो ट्वीट पढ़ लें, उसको हम्म। पीटीआई ऑफिशियल ने भी ऑप्ट किया है, आप वो भी देख लें। और उसमें ये चीज क्लियर की गई है कि ये खान साहब की जौजा के हवाले से को पहली दफा ये
अफवाह साज फैक्ट्रियां ये काम नहीं कर रही, पहले भी करती आई हैं। सऊदी अरब के हवाले से तो कोई मेरे ख्याल में सोच भी नहीं सकता जिस किस्म के ताल्लुकात खान साहब के और सऊदी गवर्नमेंट और सऊदी हुक्मरानों के हैं। तो आई थिंक ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम इंशाल्लाह उसको कामयाब नहीं होने देंगे। 24th इज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सही है। उस पे बात करते हैं। मजीद एक आखिरी सवाल इसी ज़िम्न में कि ये बयान जो है ये किसने रिकॉर्ड किया, किसने इसको ओके किया, किसने अपलोड किया, ये सारा मामला ये कौन इसको देख रहा था, क्योंकि सेक्रेटरी इत्तलात पार्टी के आप हैं। देखिए, मेरे सामने तो ये रिकॉर्ड नहीं हुआ, मगर ये रिकॉर्ड उन्होंने खुद किया। मैं पार्टी का सेक्रेटरी इत्तलात हूँ। उनकी जो वो है, उनकी जो स्पोक्स पर्सन है या को फोकल पर्सन है बीबी साहिबा की, वो मिशाल यूसुफजई है। जी। तो अगर वो वहां पे मौजूद होगी तो मुझे उसका अंदाजा नहीं है, बट मैंने तो देखा जिस वक्त ये आ गया जी। तो अगर आपके सामने ये रिकॉर्ड होता तो आप ये जुमला उसमें से निकलवाते यकीनी तौर पर। मैं जुमले की बात तो नहीं करता। मैं जरूर, अगर मुझे ये चीज में क्लैरिटी ना आती तो मैं जरूर कहता कि इसको क्लियर कर दें, ताकि आप लोग कल बैठ के हमारी तफ्तीश ना कर रहे हो। सही हो गया। चले आगे बढ़ते हैं जी। ये बताएं कि एहतजाज का मामला है, अब सिर्फ 36 घंटे रह गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को लेकर। ये बताएं कि इन 36 घंटों में कोई इम्कान है कि बातचीत हो जाए, मुज़ाकरात हो जाए, तहरीक इंसाफ का एहतजाज फिलहाल मौखर कर दिया जाए 10 दिन के लिए, जो हुकूमत की तरफ से ऑफर आई भी है कि 10 दिन के लिए मौखर कर दें, चूंकि यहाँ पे बेलारूस के प्रेसिडेंट पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं 25 को। हाँ, तो सही है। ऐसी है कोई तरीके से आप सोच रही है इस पे, या फिर आप 24 को निकलेंगे हर सूरत में? इस वक्त तो इस किस्म की कोई एंगेजमेंट जो है वो डायलॉग में चेंज नहीं हुई। अगर कल होती है तो मुझे पता नहीं, मगर मेरा जाती राय ये है, जो मैं पार्टी के मामला देख रहा हूँ, कि अब कोई वक्त शक नहीं है डायलॉग शायलॉग का। बस चीजें आगे चल रही हैं। अब 24 की डेट है, हमारे लोग तैयारी करके बैठे हैं। अल्लाह अल्लाह और खैर सल्ला जी उनके रौले एंगेजमेंट पे। तक आप बात को मान रहे हैं कि एंगेजमेंट थी, वो किस लेवल की एंगेजमेंट थी और एंगेजमेंट तो उसमें क्या होती है ना ऑफर थी जी। उसमें? देखें, इस बार नहीं, एंगेजमेंट्स में ऑफर नहीं होती। एंगेजमेंट्स से वो कहते हैं पैगाम ना, लेट्स रसानी होती ब्रेक है द ना उसके अंदर, जाहिर है। आइस टुगेदर। तो वो ऑफर्स तो डायलॉग के दौरान आती है ना सर, हम्म। जब दोनों पार्टियां या तीनों पार्टियां बैठी हों, उस वक्त फिर डायलॉग्स जो है होते हैं, उसमें ऑफर्स होती हैं, फिर काउंटर ऑफर्स होती हैं, फिर हर कोई अपने इंटरेस्ट को देखता है, अपने मुतालबात को देखता है, अपने अहदाफ को देखता है। आपने देखा खान साहब ने परसों भी कहा कि अगर तीन में से मेरे लिए सबसे ज्यादा फिल वक्त इंपॉर्टेंट है, वो यही है कि हमारे सीरान को फौरी रिहा। देखें, ये तो वो फौरी सही कर सकते हैं ना। चले 26वीं तरमीम के रिवर्सल के हिसाब से वो हमें के 5 दिन 7 दिन 10 दिन का कारा कर सकते हैं। कारा पंजाबी में कहते हैं वादा कर सकते हैं। सही है। या तो ये मैंडेट की वापसी के हवाले से एक मैकेनिज्म बन सकता सही है। है। मगर ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਪਏ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਏ ਨੇ, ਖਾन साहब ਨੂੰ फौरी ਰਿਹਾ तो ਕੀਤਾ जा आप कह सकता रहे है। हैं कि कोई तो मुज़ाकरात, कोई बातचीत उस तरह की नहीं हुई, सिर्फ एक एंगेजमेंट थी जो कन्वर्ट नहीं हो सकी मुज़ाकरात के अंदर। तो ये स्पीकर हाउस के अनफॉर्चुनेटली देखें, स्पीकर हाउस में जो एंगेजमेंट अगर चल हो रही है, जाती तो स्पीकर बड़ा हाउस में अच्छा जो होता। मुलाकातें वगैरह हुई हैं, वो क्या था फिर? वो मुज़ाकरात नहीं थे, वो जस्ट एक पैगाम रसानी वगैरह थी, क्या था वो? नहीं तो एंगेजमेंट मतलब है कि किसी जमाने च एक दूसरे ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ एंगेजमेंट होती है ना सर। हम्म। डायलॉग उसी बैठक का एक फर्दर प्रोसेस होता है। जी जी। ठीक है, तो अगर कोई किसी को मिल रहा है, बैठ रहा है, क्योंकि मेरे इल्म में नहीं है कि हमारा कोई बंदा गया है स्पीकर हाउस में बैठा है, अगर वो आपस में बैठ के गपशप मारते रहे तो उन्होंने अपनी मर्जी है। सही। तो मैं ये समझता हूँ कि मुज़ाकरात के दरवाजे खान ने कभी भी बंद नहीं किए, मगर पार्टीज के हवाले से अप्रीहेंशन रही हैं, वो रहेंगी जब तक स्टोलन मैंडेट है। हम उसके ऊपर बड़ी क्लैरिटी से कहते रहे हैं, बार बार मीनिंगफुल डायलॉग की बात करते हैं। दोज हु कैन डिलीवर, द एस्टैब्लिशमेंट हु कैन डिलीवर, सही। एनीबॉडी हु कैन डिलीवर एज फार एज खान के तीन अहदाफ शामिल हैं, तो जी। उनके साथ वो लेकिन जो जो डिलीवर नहीं कर सकते। सही, अब देखें जो ना जो जी, एंगेजमेंट थी हुकूमत की आपके साथ अब तक, जो पैगाम रसानी हुई, उसमें क्या पैगाम दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से? क्या उन्होंने कहा कि क्या कर लें आप? 10 दिन मौखर करने की बात जो थी वो दुरुस्त है कि आप 10 दिन के लिए मौखर कर लें, और आपने कहा जी नहीं नहीं कर सकते इसको मौखर हर सूरत में? फिर ये भी एक ऑफर आई, वक्त और करेंगी क्या ये ऑब्वियसली। ऑफर भी, देखे ना, हुकूमत और ये वक्त ऑफर भी वास्ते क्या तो ये तहरीक देखो, इंसाफ ने कोई दी है इस पैगाम रसानी के अंदर के गवर्नमेंट के साथ अगर तो वो फौरी तौर पर रिहा गवर्नमेंट नहीं कर इट सकते तो वाज पेशावर जेल मुंतकिल कर दें खान साहब को आर्जी तौर पर? नहीं नहीं, हमारी तरफ से ऐसी कोई डिमांड नहीं थी। मैं दोनों क्लैरिटी नाल कहा, मेरे तो अगे भी एक दोस्त ने पूछा है, साढ़े साड़ी तरफों हमारी तरफ से इस किस्म की कोई डिमांड नहीं थी। दिस इज प्रिविलेज, आई एम सॉरी, बट दिस इज बिल्कुल गलत है। हमारी तरफ से ऐसी कोई डिमांड नहीं है। हाँ, वो ये चाहते हैं, हुकूमत वक्त है ना, हुकूमत हम्म। वक्त हमेशा अच्छे सरकारी अफसर तरह वो कोशिश होती है मेरे का रौला ना पवे। हम्म।
भावें किसी का सिर रवे ना रवे, मेरे घर रौला ना पवे। ठीक है ना जी। तो वो उस हवाले से हमेशा ये कोशिश करते हैं कि इट शुड बी सॉर्टेड आउट। कोई भी हुकूमत होगी तो वो करेगी, बट जब हमारी तरफ अदालतों के रास्ते रोके जाएंगे, जब हमारी तरफ फ्लोर ऑफ द हाउस चीजों को उस तरीके से नहीं चलाया जाएगा, गुंडागर्दी की जाएगी, बंदे खरीदे जाएंगे, बंदे हम्म, धमकाए जाएंगे, बंदे उठाए जाएंगे, जजेस खत लिख रहे हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, एमएलए के घर तोड़े जा रहे हैं, बंदे मार कुट हर पासे गंद मचिया जी, पाकिस्तान का तमाशा बन गया जी बाहर। सही अगर है। ये कुछ होगा तो आइन के अंदर रहते हुए हमारे पास और पुरअमन तरीके से एहतजाज करने के अलावा और क्या ऑप्शन है? वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। या यू कैन सही है। थ्रेटन अस, अच्छा, यू कैन एज ट्राई वी टू, स्पीक यू नो। एज वी स्पीक शेख फकास अकरम साहब 36 घंटे ज़ाहिर आप यहाँ से आगे रह गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को लेकर, तो जो तैयारी है ज़ाहिर है आप तैयारी कर रहे हैं कि आपने भरपूर एहतजाज करना है, भरपूर तरीके से आवाम को निकालना है। एक तैयारी हुकूमती कैंप में हमें नजर आ रही है कि जिन्होंने हर सूरत में आपके एहतजाज को नाकाम बनाना है, तो रोकना सर है। अवाम को, तो इस वक्त हमें वहां पे ज्यादा एक्टिविटी दिखाई दे रही है हुकूमती कैंप के अंदर, तहरीक इंसाफ के कैंप के अंदर, कि जिसकी ज्यादा चीजें स्टेक पर हैं, जिसने एहतजाज को कामयाब बनाना है तहरीक इंसाफ की तरफ, उतनी ज्यादा गर्मजोशी तैयारी नजर नहीं आ रही। सिर्फ बयानात की हद तक हम देख रहे हैं कि आ रहे हैं भाई 24 को फाइनल कॉल है, निकलना है सबने, तो वो सर चीजें ये नजर नहीं आ रही। तैयारी तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਹੋ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, हम्म, ਤੇ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ? तो ये ਤੁਹਾਨੂੰ सरप्राइज मिलेगा इंशाल्लाह अल्लाह खैर। लेकिन दूसरी बात है, ये मैं या मेरा सिर्फ वर्कर इस एहतजाज को उस सतह पे नहीं लेके जा सकता जो इमरान खान साहब चाहते। हमने तो इस दफा जनरल कॉल्स दी हैं, अपने हलकों में पम्पलेट्स तकसीम किए हैं, हम्म, ग्रुप्स के अंदर शाउट आउट्स दिए हैं, वीडियो मैसेजेस दिए हैं, फैसिलिटेशंस ऑफर किए हैं कि भाई तुसी पहुंचो, उत्थे पुरअमन एहतजाज है, आईनी हक है, पहुंचो इस्लामाबाद, पहुंचो इस्लामाबाद पहुंच। तो अब पब्लिक एट लार्ज को निकलना पड़ेगा ना जी। पब्लिक एट लार्ज अगर नहीं निकलती तो फिर कल हमसे गिले तो नहीं लेकिन करती जाहिर है सर बैठ के। पब्लिक एट लार्ज जो जितना है वो बड़ा उस तरह से पहुंच जितना नहीं बड़ा सकती क्राउड जिस होगा तरह ना के सर, इंतजाम जितना देखे जा रहे हैं। देखें ना इस वक्त मोटरवेज बंद कर दी गई हैं, मेंटेनेंस के नाम के ऊपर, जाहिर है वो है तो मामला इसी एहतजाज का ही है। बाकी इस्लामाबाद के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, होटल्स वगैरह, गेस्ट हाउस वगैरह खाली किए जा रहे हैं। फिर आप लोगों ने जब आना है तो वैसे जरा है कंटेनर ना लगाए जी। जाएंगे ना एक रास्ते में। एक पब्लिक एक एट कुछ लार्ज दिन खुद से देखें कंटेनर हटा के तो पहुंच दुनिया नहीं में, सकती, इंतजाम तो आपने करने हैं कंटेनर हटाने के ना। समर अब्बास साहब, नहीं ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪੂਰੇ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਲਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੋਟਰਵੇਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਹੀਂ? हम्म, ਕੋਈ ਜਲਸਾ ਖਾਲੀ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਸਾਡਾ? ਇਹ ਜਲਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ मोटरवे बंद हुई है, ये पहली वाली मोटरवे बंद नहीं हुई है। ठीक है, बंदे फिर भी पहुंचते हैं, उस बात को छोड़ें। मुझे तो मतलब इसमें से भी एक अच्छा पहलू निकलता है। आमतौर पे लोग एहतजाज करते हैं ना जी, तो उसका मकसद होता है, लोग कहते हैं जी मैं शहर चोक कर दूंगा, मैं शहर बंद कर दूंगा, मैं हम्म, मुल्क बंद कर दूंगा, सारा मुल्क चोक कर देगा ताकि मेरा एहतजाज रजिस्टर हो जाए। हम्म, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਖਾਨ ਦੇ ਖਾਨ ਦੀ ਕਾਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਚੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। हम्म, ਹਾਲੀ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਕ ਚੋਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ सही ਅੱਗੇ है। ਕੰਟੇਨਰ, ट्राले, शहरों के आगे कंटेनर, ट्राले 2 दिन पहले फलानी सर्विस बंद। तो हमारे एहतजाज को तो ये हमें फैसिलिटेट करते हैं हमेशा कामयाब करने में। हम्म। अच्छा, ये क्या आपको ऑफर दी गई है कि संजानी पे आके कोई जलसा कर ले, तहरीक इंसाफ आके कर ले, संजानी पे वन डे इवेंट कर ले, जलसा कर ले वहां पे? इस किस्म की बातें वो करते हैं, बट ये तो ऑप्शन ही नहीं है ना। ये तो हमेशा कहते रहे, ये ऑप्शन ही नहीं है। चलो पहले भी इसी नाते कहते ऑफर संजानी दी की गई है, तरफ तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद की है, हम ऐसा ही है? जलसे के लिए तो आ ही नहीं रहे ना सर, हम जी तो जी। जलसे के लिए आ ही नहीं रहे भाईजान। हम तो और मार्च करके आ रहे हैं सिट इन के लिए। तब तक कोई मतलब है कि गलबात साढ़े नाल हो, ऐसी तकरीरें कहाँ सुनानियां सुना बैठेंगे? रही हैं, तकरीरें जितनी सिट इन सुनानियां कहाँ सुन। पे होगा? सिट इन कहाँ पे होगा? आपका धरना कहाँ पे होगा? बस इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे तो जो इमरान खान ने हमें जगह बताई है वहीं पे सेटल होगा। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि ज़रा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ये जो सारी चीज़ें हम देख रहे हैं इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से एक हमें हरकत नज़र आ रही है, एक्शन नज़र आ रहा है। वो कह रहे हैं, आज भी ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे थे, बाकी वज़रा भी कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है, अदालती हुक्म को हम जो है वो पूरी ताकत के साथ एनफोर्स करेंगे, उस पर अमल दरामद करवाएंगे। जाहिर है वो अमल दरामद क्या है कि तहरीक इंसाफ को वो कह रहे हैं रोकेंगे हर ठीक सूरत है में, नहीं सर, करने देंगे। बात यह है कि our legal team is looking at all the options and they will come up with something, but they have spoken to Imran Khan Saab and Imran Khan Saab have clearly given the directions. हम ये समझते हैं कि अदालतें ही देखें ना, हमारा जो राइट ऑफ एक्सप्रेशन है समर भाई, जी जी। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਫਰੀडम ਹੈ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਮੂਵ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ को who is going to defend that right, who is going to protect that right? सही है। This is the, I mean we expect that from the courts, अदालतें एग्जैक्टली आपकी अदालतों को ही आपकी तहफ़्फ़ुज़ आपने देना कहा है, तो आपकी हमारे लीगल और टीम वो राब्ता आईनी हक है करेगी। हमारा। अगर अदालत की तरफ से अपना पुराना हुक्म वापस नहीं लिया जाता तो फिर अदालती हुक्म की
जो है एहतराम में तहरीक इंसाफ फिर इसको मौखर कर सकती है एहतजाज को? ये तो सर कायद का फैसला है ना, वकास अकरम का फैसला तो नहीं ना जी। जी जी, सही हो गया। मैं तो थोड़े ना गप बनाऊंगा ना सर। सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ज़रा आप पार्टी का तर्जुमान है, सेक्रेटरी इत्तलात है, आपका बयान बड़ी वक़्त रखता है, वो वैसे ही गपशप वाला बयान नहीं हाँ, है तो वो आपकी। बयान में अपने सही है। अपने अपने वजीर आजम से के उसके जो उसका इख्तियार है जी वो जी, मैं खुद तो इस्तेमाल नहीं करूंगा ना सर। सही है। बहरहाल मुझे ये बताइएगा कि ये जो बुशरा बीबी के हवाले से चल रहा है कि उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, अगर आज उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुए हैं, वो पेश नहीं हो रही थी 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर, तो क्या आपको है इस बात का खदशा कि गिरफ्तारी उनकी हो सकती है? वो खुद बारहा कह चुकी हैं कि ये मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं, कर लेंगे। इसीलिए मैं इमरान खान साहब के ये तमाम मैसेजेस आप तक पहुंचा रही हूँ कि अगर मैं ना भी रहूं तो कल कोई ये गिला ना करे कि खान का मैसेज तुम तक नहीं पहुंचा। और ये एहतजाज जब आपका 24 को होगा, निकलेंगे इस्लामाबाद की तरफ, तो बुशरा बीवी भी उस एहतजाज के अंदर, उस मार्च के अंदर शरीक होंगी? ना, नो, वो शरीक नहीं होंगी, वो पेशावर में नहीं, ही शी इज मौजूद। नॉट, शी इज घरेलू खातून है। शी, उनका सियासत से कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है कि एहतजाजों को लीड करें, नहीं, नथिंग ऑफ दैट कल सॉर्ट। तो वो यानी इस पूरे एहतजाज के अंदर सबसे ज़्यादा एक्टिव तो वही नज़र आ रही हैं, इसको मुतहर्रिक कराने में, मुनज़्ज़म कराने में सारे मामलात को। नहीं कल सर, उनका ये हो एक गया है और 9 मिनट 27 ऐसी गल सेकंड की नहीं वीडियो है। भी सामने आ गई है, अब तो वो बड़ी खुल के सामने आ गई है इस उन्होंने बात को लेकर। अपने हस्बैंड का मैसेज मैसेज तक और अपनी पार्टी तक पहुंचाया है, एंड बिकॉज उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप को मिलने नहीं देते हैं, तो शी इज द वन हु स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम विद हर हस्बैंड इवन इन द जेल, स्टेइंग सेपरेटली। वो जो कोर्ट हेयरिंग्स के दौरान एक लंबे जो गुफ्तगू होती थी, आई थिंक शी हैज ऑल द राइट कि वो अपने मियाँ का पैगाम उनके लोगों तक पहुंचाए। इधर की फर्क पड़ता है, पैगाम तो मतलब है कि लोग ले आते हैं ना, तो ये मतलब अच्छा, नहीं वो सियासत कर रहे थे। शेख वकास अकरम साहब, जो हुकूमत की तैयारी या इंतजामात नज़र आ रहे हैं, जिस तरह से सड़कें बंद की जा रही हैं, रास्ते बंद किए जा रहे हैं, हर हवाले से हमें जो इंतजामात नज़र आ रहे हैं, लग ये इकॉनमी रहा है कि तबाह तहरीक कर रहे हैं इस इंसाफ को मुल्क की। इस्लामाबाद नहीं पहुंचने दिया जाएगा, आप चाहे चाहे जो मर्जी कर लें, तो फिर इसके बाद क्या होगा? फिर कोई एंगेजमेंट होगी हुकूमत के तो साथ, या फिर जनाब कमर अब्बास ये साहब, सिलसिला जारी रह रहेगा? जाना है मेरे रब का नाम। मैंने कहा रह जाएगा मेरे रब का नाम और रहना कुछ भी नहीं यहाँ पे।